राम नाम से ही प्रसन्न होने वाले हैं। खास लौकिक भक्ति में तुलसी पत्ता मालपुआ बाबा को भोग लगाएं, खीर का भोग लगाएं, बाबा प्रसन्न रहेंगे। शारीरिक पवित्रता का ध्यान रखें। पैसे की क्राइसिस थी, इकोनॉमिक स्थिति डमाडोल था और किसी भक्त के पास ही हमारा 4-4.5 लाख रुपया फंसा पड़ा था। उम्मीद 1% की नहीं थी कि वापस हो, कि मिल जाएगा। अच्छा। हनुमान बाबा की भक्ति करता हूँ और हनुमान जी दूसरे रूप में करौली जी महाराज के रूप में सुबह कही थी और 2 बजे हमारे रुपए वापस हो गए। यही अच्छा, सुबह कहा आपने और 2 बजे वापस। सुबह कही थी मैंने, 2 बजे रुपए मिल गए हमें, जबकि ना उम्मीद थे उससे, बिल्कुल मिलने का कोई चांस नहीं था। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी के कृपा पात्रों के लिए संसार में कुछ भी मुश्किल, कुछ भी असंभव नहीं रहता। बाबा नीम करौली जी महाराज हनुमान जी के ही जो प्रतिरूप हैं, चूँकि साधना जब फलीभूत होती है, साधना जब बलवती होती है, तो साध्य और साधक में कोई अंतर नहीं रह जाता, दोनों में एकाकारिता प्राप्त हो जाती है। इस अर्थ में बाबा नीम करौली जी महाराज स्वयं हनुमान जी की ही प्रतिमूर्ति हैं और इस कलयुग में अपने भक्तों के कार्यों को संवारते हैं। जब उनकी देह लीला चल रही थी तब तो संवारते ही थे। बाबा जी का ये वचन है कि मैं हवा हूँ, मेरे भक्त मुझे जहाँ ढूंढेंगे मैं वहीं मिल जाऊँगा। यानी आज भी अपने भक्तों के बिगड़े कार्यों को बाबा नीम करौली जी महाराज सुधार देते हैं, सब संवार देते हैं। इसके कई उदाहरण हैं। अब से 1.5 साल पहले की बात है, एक मंदिर जाना हुआ था। वहाँ के जो पंडित पुजारी जी हैं वो हनुमान जी के भक्ति करते हैं और हनुमान जी के प्रति बड़े विशेष उनकी निष्ठा है। वहाँ हमने देखा कि बाबा नीम करौली जी महाराज भी विराजमान है। तो हमने पूछा कि बाबा जी के यहाँ विराजित होने के पीछे क्या कथा है, क्या प्रसंग है, कैसे आपको प्रेरणा मिली कि बाबा जी यहाँ विराजित हो गए। तो उन्होंने कहा कि जो हनुमान जी के कृपा पात्र होते हैं, जो हनुमान जी की भक्ति करते हैं, उन्हें बाबा स्वयं मिल जाते हैं। उन्हें बाबा को ढूंढना नहीं पड़ता, बल्कि बाबा ही ऐसी व्यवस्था करते हैं कि लोग उन्हें जान जाएं, उनकी भक्ति करें। यानी सब बाबा जी सुव्यवस्थित कर देते हैं, सब ऐसी व्यवस्था कर देते हैं और भक्तों को अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती, सब बाबा ही संभाल लेते हैं। उन्होंने कहा कि इसके पीछे एक घटनाक्रम है कि मुझे बाबा नीम करौली जी महाराज के बारे में कुछ भी पता नहीं था। कौन है बाबा, इस नाम से भी मेरा कोई परिचय नहीं था। कि एक दिन एक भक्त कहीं से आया और उसने कहा कि इस मंदिर में वो कुछ दान देना चाहता है, लेकिन शर्त एक है कि यहाँ पे बाबा नीम करौली जी महाराज का विग्रह भी स्थापित होगा। तो पंडित जी ने पूछा कि कौन है बाबा। तब उस भक्त के मुख से पहली बार पंडित जी ने बाबा के बारे में सुना। और ऐसा कई भक्तों के साथ होता है। आप में से भी बहुत से ऐसे भक्त होंगे जो बाबा से हो सकता है कि पहली बार आपका परिचय हो रहा हो, बाबा के नाम को आप सुन रहे हो, बाबा जी के प्रति आपकी ये भक्ति जग रही हो और इसके पीछे बाबा जी की ही चाह है। जब तक बाबा जी की प्रेरणा नहीं होती तब तक वो कहीं ना तो विराजते हैं, ना उनके बारे में कोई चर्चा करता है, ना कोई उनके प्रसंगों को सुनता है। बाबा नीम करौली जी महाराज के आप प्रसंगों को सुनते हैं तो इसके पीछे समझिए कि बाबा जी की ही इच्छा है, बाबा जी की ही प्रेरणा है, बाबा जी की ही कृपा है। तो इस प्रकार से मंदिर में बाबा नीम करौली जी महाराज विराजित हो गए। लेकिन पंडित जी थोड़ा पीछे लौटे और उन्होंने कहा कि हनुमान जी की भक्ति का ये परिणाम है कि बाबा मिल जाते हैं। इसके पहले का एक घटनाक्रम है कि एक बार उनके जीवन में बहुत कठिनाइयाँ थी। जीवन का कोई भी कार्य सध नहीं रहा था, शादी ब्याह भी नहीं हो रही थी, रुपए पैसे की भी दिक्कत थी, कहीं कोई रोजी रोज़गार नहीं, कोई नौकरी नहीं, धन आगमन का कोई साधन नहीं। घर में आम तौर पे होता है कि ऐसे लोगों को बड़ी सुननी पड़ती है घर वालों की। ऐसा ही हुआ, वो निकल गए कि अब हम निकलते हैं कहीं उत्तराखंड की तरफ, उधर गंगा किनारे कोई साधना करेंगे, शायद कोई देवता प्रसन्न हो जाए, दैवी कृपा हो जाए
तो ये जो संसार की कठिनाइयाँ हैं, ये संसार की कठिनाइयाँ दूर हो जाएं। और इस तरह से वो निकल गए। काफ़ी समय बीत गया, लेकिन कुछ भी बदल नहीं रहा था जीवन में, और धीरे धीरे उच्चाटन की स्थिति पैदा होने लगी। अब तो इच्छा ये हो रही थी कि जिस देव विग्रह का हम पूजन कर रहे हैं वो उठाएं और गंगा में विसर्जित कर दें। ये स्थिति आने लगी थी। तो पंडित जी ने कहा कि जब भी किसी भक्त के जीवन में इस तरह की स्थिति आए, पूजा से इस तरह से मन उचटने लगे और लगे कि अब सब कुछ लगता है कि हम समय गंवा रहे हैं, तो समझिए अगले ही पल कृपा होने वाली है। जो लोग धैर्य धारण कर लेते हैं, सब्र करते हैं, तो उनके जीवन में ऐसा कुछ घटता है, ऐसा चमत्कृत कर देने वाली घटना घटती है कि वो व्यक्ति पूरे जीवन ईश्वर को धन्यवाद देते फिरता है, अहोभाग्य अपना समझता है। तो इस तरह के विचार आ रहे थे, लेकिन आखिर जाते कहाँ? जेब में पैसे नहीं थे, वहाँ से निकले कैसे? तो इस वजह से रुक गए। अगले दिन लग जाने कहाँ से एक युवा साधु वहाँ पे आए। उन्होंने इनका नाम लेकर के पुकारा और कहा कि यहाँ से निकलना चाहते हो। उन्होंने कुछ पैसे भी दे दिए और बता दिया कि आप वहाँ जाओ, वहाँ रोजी रोजगार मिलेगा, वहाँ कार्य करो। इन्होंने जानने की भी कोशिश नहीं की कि ये युवा साधु कौन है, कैसे नाम जानते हैं, क्यों इतनी मदद कर रहे हैं। लेकिन अब पंडित जी का कहना है कि वो तो स्वयं श्री हनुमान जी ही थे, स्वयं बाबा नीम करोली जी महाराज ही थे जो इस रूप में आ गए और उनके जीवन की कठिनाइयों को दूर कर दिया। इसलिए पंडित जी ने कहा कि अभी सृष्टि में गुप्त रूप व्यवस्था ईश्वर की चलती है। ये जो गुप्त रूप व्यवस्था है कि ईश्वर अपने स्वरूप को गुप्त रख के, बाबा नीम करोली जी महाराज अपने स्वरूप को गुप्त रख करके प्रतिदिन मदद करते हैं। जो भी उनके भक्त हैं, व्यक्ति पहचान नहीं पाता, इस कृपा पक्ष को जान नहीं पाता। कई बार कुछ संत तो ये भी बताते हैं कि जीवन की जब आखिरी बेला आती है, उस वक्त ये बात समझ में आती है कि जीवन में जो घटा, जो कुछ हुआ जीवन में, जो कुछ प्राप्ति हुई, जो अब तक हम अपना पुरुषार्थ समझ रहे थे, लग रहा था कि मेरे किए हुआ है, उस वक्त जाके बोध होता है कि मेरे पौरुष में, पुरुषार्थ में इतना हम सामर्थ्यवान कहाँ थे कि ये सब कर पाती। ये तो ईश्वर की कृपा है। तो बहुत बाद में बातें समझ में आती हैं। शुरू में तो व्यक्ति उसे अपना ही किया मान करके चलता है। बहुत विरले लोग हैं जो ईश्वर के सन्निकट हैं, जो कृपा पात्र हैं, जिनकी अनुभूति ये होती है कि करने वाले तो कोई और हैं, हम तो बस प्रत्यक्ष में दिखाई देते हैं। तो गुप्त रूप व्यवस्था चलती है ईश्वर की। जो भी ईश्वर के भक्त हैं उनके जीवन में जरूर ये घटित होता है कि ईश्वर किसी न किसी रूप में आ जाते हैं मदद करने के लिए। भले ही माया रूप में कुछ दिक्कतें सामने दिखाई दे कि ये परेशानी है, ये दिक्कत है, निराकरण नहीं हो रहा, लेकिन भक्ति जिनकी अडिग रहती है उनके जीवन में ये समस्याएं बहुत दिनों तक टिकती नहीं है। एक और प्रसंग है उनके साथ जुड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि एक नियम है इस मंदिर का कि जब भी मंदिर का पट रात्रि में बंद किया जाता है तो चाबी यहीं छोड़ दी जाती है, यानी अंदर हाथ बढ़ा करके कहीं से रख दिया जाता है अंदर की हनुमान जी की ये चाबी है, हनुमान जी का मंदिर है, इसके मालिक तो वो हैं, तो बाहर से भला ताला लगा के कोई क्यों जाए। बाहर गार्ड वगैरह होते हैं देख रेख के लिए, वो अलग विषय है, लेकिन मंदिर का ताला बंद करके चाबी वहीं छोड़ दी जाती है। तो एक बार की बात है, पंडित जी कहीं बाहर थे, उन्होंने किसी व्यक्ति को कहा कि मंदिर का पट बंद कर देना, और उन महोदय को पता नहीं था इस व्यवस्था के बारे में। वो चाबी लेकर के चले गए अपने घर। पंडित जी ने कहा कि पुनः वही साधु एक बार फिर न जाने कहाँ से घूमते हुए आ गए और कह दिया कि क्यों बंद करते हो, क्या मुझे तुम अंदर ही बंद कर देना चाहते हो। और इतना कह कर के पंडित जी को समझते उसके पहले ही कहीं चले गए, वो निकल गए। बाद में कहीं वो नज़र नहीं आए। वो बाबा नीम करोली जी महाराज ही थे, पंडित जी का कहना है। इसलिए जो लोग भी श्री हनुमान जी की भक्ति करते हैं, किसी न किसी रूप में बाबा नीम करोली जी महाराज अपनी तरफ उस व्यक्ति को खींच ही लेते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। हम भी आज से 3-4 साल पहले बाबा नीम करोली जी महाराज के बारे में नहीं जानते थे, हमने तो नाम भी नहीं सुना था, लेकिन हनुमान जी की चर्चा करते करते बाबा जी स्वयं ऐसी व्यवस्था उन्होंने बना दी कि उनके बारे में जानने की जिज्ञासा पैदा हुई। इसके बारे में हम आगे कभी चर्चा करेंगे, आज तो पंडित जी की बातें हो रही हैं। तो पंडित जी ने एक और अनुभव बताया कि जो भी बाबा नीम करोली जी महाराज के भक्त हैं उनके जीवन में कुछ भी अप्रिय घटित नहीं होता। एक बार की बात है कि उनका कहीं पैसा जो पहले
पैसे के लिए लालायित रहते थे, वो दूसरों को पैसे देने लगे और एक बार कहीं पैसा उनका 4-5 लाख रुपया कहीं फंस गया। परेशान थे और उम्मीद नहीं थी कि वो पैसा लौट करके आएगा। बाबा नीम करौली जी महाराज के सामने उन्होंने प्रार्थना की। सिर्फ 4 घंटे के भीतर न जाने कैसे उस व्यक्ति का मन फिरा और वो पैसा लौटाने वापस आ गया और उसने माफ़ी भी मांगी। पंडित जी के तो शब्द हैं कि 10-20 लाख की भी अगर बात हो, किसी भक्त के ऊपर इस तरह की दिक्कत संकट आ जाए, तो बाबा जी तो दिन बीतते बीतते सबकी व्यवस्था कर देते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाती है। ऐसे अलौकिक बाबा नीम करौली जी महाराज कृपा कैसे करेंगे? तो कृपा तो जो लोग हनुमान जी के भक्त हैं उन पे कृपा बाबा की ऐसे ही हो जाती है। लेकिन अगर कोई चाहता है कि बाबा नीम करौली जी महाराज को हम प्रसन्न करें, तो उसका एक ही उपाय है कि अपने मंदिर में बाबा का कोई फ़ोटो ला करके वहाँ पे आप विराजित कर दीजिए। श्री हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, दीप बाती कीजिए। पंडित जी कहते हैं कि जब भी उन्हें प्रसन्नता होती है, वो चाहते हैं कि बाबा जी को कुछ भोग लगाएं, तो मालपुआ और खीर, बाबा इसकी अक्सर बातें करते थे। अपने भक्तों को मालपुआ और खीर ज़रूर खिलाते थे। जब भंडारा चलता था कैंची के आश्रम में, तो वहाँ मालपुआ और खीर का ही भोग लगता था। इसलिए बाबा को प्रसन्न करना है तो जब कभी भी इस तरह की व्यवस्था हो जाए तो चावल की खीर बना लें और मालपुआ बना लें और बाबा को भोग लगा दें, उसमें तुलसी दल डाल दें, बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे कई अलौकिक प्रसंग हैं बाबा नीम करौली जी महाराज के, जिसको सुनने के बाद उनके प्रति ये भक्ति बढ़ जाती है और जिनका भी विश्वास बाबा के प्रति है, उनके जीवन में कभी कुछ अप्रिय घटित होता ही नहीं है।